हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। ये विषय है छोटी काशी गोला का शिव भव्य कॉरिडोर का। ये न्यूज डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा प्रोजेक्ट है शिव नगरी कॉरिडोर। मैं एक पत्रकार के नाते और सरकार को इस बात को बताना चाहता हूं कि जो आपके पर्यटक जो चेक करने आए थे, सचिव साहब, डीएम साहब और यहाँ के क्षेत्र के जो भी अधिकार छोटी काशी गोला कॉरिडोर को चेक कर रहे हैं। अब कौन अधिकारियों को सही बता रहा है या क्यों नहीं, लेकिन एक आईना होता है पत्रकार का, वो आपको सच्चाई दिखाने का जो सा काम होता है। तो आपको मैं बताता चलता हूं कि आज एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी और कई अधिकारियों ने आज कुछ तालाब जो हैं, जो सतौती जिसे कहते हैं, जिससे गोला का नगर का जितना पानी बरसात का वो सतौती में जाता था, जिससे रोडों पर पानी जाम नहीं लगता था। अब मुद्दे की बात यह है, जहां पर प्रोजेक्ट छोटी काशी गोला कॉरिडोर का चल रहा है, वहां पर 100 करोड़ की लागत में अगर नगर का पूरा पानी, मेरी बात समझो, रोड तुम्हारी नीची रहेगी, मंदिर ऊंचा रहेगा, ठीक। पहले तो रोडों का भी तो निर्माण कर लिया जाए, नालों का भी तो निर्माण कर लिया। मैं अभी भी कह रहा हूं अधिकारियों से, पहले ये जितने नाले पे घर है, मकान है, दुकान है, सतौती है, इनको हटवा ले भाई। अगर 5 साल का प्रोजेक्ट बनाए हैं कॉरिडोर को जिंदगी भर अगर चलाना है, सोच जैसे समझ लो कि इस पर एक कॉरिडोर को सौगात मिली, इसको बचाना है, तो रोडे, नाला और सतौती का जो कब्जा है, उसके द्वारा जो नगर में तालाब बनता है, लोग नाव डालते हैं गोलगंदा, लोगों की बसें फंसती हैं, इनको दूर करना है तो रोडों पर भी काम किया जाए और जो कब्जादारी जो है सतौती, इसको भी देखा जाए। नहीं थी, हम लोग जब देखते थे तो लोगों ने देने का मना कर दिया, नहीं होगा, हल्ला हुआ बहुत। बड़ी हूँ हाई कोर्ट की 5 जाने 6-12 रेटें हैं अभी, उसमें हम लोग फाइल किए फाइल करके रहे होंगे। इतना लग रहा था कि पुलिया के बाद में वो मतलब हमारी 3 मीटर चौड़ी चल के देख है, वहाँ पे चल के देख बनी हुई है। तो सर जैसे हम 4.5 में स्टार्ट किया, जैसे हम कन्या पुलिया के बाद जाते हैं तो उधर फ्लो और बढ़ जाएगा, और हर पुलिया के पास गए तो फ्लो और, क्योंकि लो लेंगे और भी शहर का पानी आएगा, तो अगर उधर बनाना हो तो वो बना हो जाएगा। करोड़ का आएगा, डिसिल्ट भी ऐड कर लेना है। हाँ हाँ, नहीं इसी में रहे अलग से। कहाँ से आता सर बताइए? ये टोटल बनाओ, पूरा ले जाओ वहीं पूरा तुम्हारा तक ले पानी जाओ गिरे। उसका? सर्किल दोनों तरफ। ठीक है सर, रेलवे क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, जहाँ तक हाँ, तुम्हारा रेलवे पानी, क्रॉस करना पड़ा, उसके बाद लक्ष्मी लगी भरेंगे। वो क्या है, वही पॉन्डिंग है अभी, उसके बाद फिर कहाँ जाता है? सर बस वही पॉन्डिंग होता है। वही जमीन है क्या, वो जो हमने जमीन ली है पर्यटन की? वहाँ नहीं सर, वहाँ नहीं, कुछ झील है बहुत बड़ी, उसमें वो तो जाता अलग है। नहीं, बात ये नहीं है भाई, हम कह रहे हैं आरपीएफ नगर का उधर भी पानी है। पानी कहाँ जाएगा लास्ट में? झील है क्या है? बाहर है शहर के, वो जंगल में चला पानी, इधर जंगल की तरफ जाएगा। गुड, ये बढ़िया, जंगल में चला। तो मतलब हम इस वाले पुलिया से लेकर पुलिया से लेकर हनुमान मंदिर पुलिया से लेकर के यहाँ से होते हुए पूरा लास्ट तक 4.5 बढ़िया सा बना लो, चौड़ा सा बना लो, जमीन अवेलेबल हो जाएगी। इसका मत छेड़ना, जो ये आबादी में है इसको मत छेड़ना, बिकॉज हम इसमें जो आबादी में जमीन नहीं होगी, वो ऑलरेडी जो ये बना वो पक्का है, ये ऐसे है, वो मीटिंग पे ही लेके जाएंगे। मैडम ऐसा है कि अगर बात कर लेंगे, अगर एक मीटर दे सकते हैं तो इन्हीं का भला है, तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मतलब अगर मिल सकता है तो बना लो। अगर पॉसिबल है, बना तो हुआ है, इसको कवर्ड करा देना, ठीक है, इसका रख लेना। अगर नहीं है तो इसी को कवर्ड करा देंगे, तो जिसके का वो पैसा मिल जाएगा। जैसा नहीं अभी गोला के नाम पे, ठीक है ना, बढ़िया से बना लो पूरा। अच्छा अवसर और 50 साल के लिए सुनो भाई, अरे भाई नोट करो ना,
साफ सुथरा Otherwise रहेगा। क्या होगा कि सारा पानी वहाँ फैलेगा ना, फिर वो चैनल से निकलेगा। अरे तो वहाँ जोड़ देना सर, इसको राउंड करके कर लेंगे, ऐसे राउंड कर लो, ऐसे चारों तरफ हम सर किनारे 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 राउंड बना लो सर पूरा। एक बार नाला भी बना हुआ है, कच्चा नाला है, जोड़ दो उसमें। वो लगभग 60 मीटर है। 60 मीटर है, 60 मीटर डिस्टेंस है। कि अगर ये पक्का हो जाएगा उधर से इधर से ये जा रहा है। नाले आए 4-5 सब एक जगह जोड़ करके ले जाए तो गंदगी है सब भरी हुई है सब। रेलवे क्रॉस कर जाता है मैडम। नहीं, इनका एक दूसरा प्रपोजल दे रहे हैं। ये 2.5 मीटर का जो नाला है, हम इसको कंटिन्यू करके और जहाँ पे इसका आउटलेट है उसको वहीं से आगे बढ़ा दें। तो ये हमारी जमीन में रिक्लेम हो जाएगी। जा रहे हैं हम, वहीं जा रहे हैं। वहीं पर तो वो बंद है सर, पानी नहीं जा रहा। इसमें ना डाल के सर सीधा बीच में नाला बना के उसी से जोड़ दें, सीधा चला जाए। इसमें गाय को भरे गंदा हो भरेगा तो ही। की स्थिति बता रहे हैं जल को मेकिंग जो है ये सब सरकारी जमीन है सर। ये सब सरकारी जमीन। भाई जब पूछे तब बताओ। नहीं बताओ हम लोग देखने अरे सच्चाई भी तो सोचना चाहिए। जरूरत नहीं सूचना अखबार में देना हम दे देंगे, न्यूज में दे देंगे। भैया शीशा है बस, भाई तो शीशा है। कहाँ पर? यही कहाँ गए? आप देखिए जिसपे हम लोग ये वाली है, ये सिटी तो पुलिया है। यहाँ से सारा पानी तुम्हारा भी यहाँ नहीं मैडम, हाँ हमने तो यहाँ छोड़ दिया है कच्चा नाला यहाँ आके सिटी वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि सारा पानी इधर इधर आ गया ये बंदा से आएगा, और ये भी इधर उधर से कैमरा चलाओ। पुलिया से होते हुए पॉन्ड में गया। क्रॉस करके इसमें गया। पहली बात डांटे होते तो फिर वही हम कर देते। हमें का कोई डांटना है। मेरा ये कहना है जैसे कोई है अब अधिकारी है, तुम भाई अधिकारी से झूठ बोल सकते हो ना। हम तो तुम्हारे 24 घंटे कब बनी है? कब बनी है? हम बताइए सर कब बनी है? 3 साल बाद। हमसे पूछो। मैम आगे कहाँ गया तालाब से? इसमें कितने आदमी को सही बात समझ में नहीं आता है। हम तुमसे वही कह रहा है ना कि जब नहीं जेईए साहब को खोज रहे हो तो जाओ ना, अरे जेईए साहब को ढूंढ लो। छोड़ो, अब इसमें रिकॉर्ड हो रही खाली हमको बहस कर रहे हैं भैया। अरे तो कहा है हम करी ना करी, आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो, वहाँ से नहीं कर सकते हो जाकर के। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वहीं से करोगे। गेट लगेंगे। अब एक गेट नक्शे में तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जहाँ पे है ये जो गया है अम्बेडकर मूर्ति रोड। एक गेट यहाँ पे नक्शे में है, एक इधर गेट है। कितने गेट लगे नहीं है? ये एक गेट तो हो गया, वो दो 4 गेट है। जो देखे ना वो बताए गए हैं, 4 गेट है। 4 गेट है नक्शे में हम का देखे ये नहीं देखे नहीं का जो फोटोग्राफी करते हैं ये दिक्कत है भाई। ये कोई वो ऐसे रो है इधर उधर के न्यूज़ फैलाना इनका काम है। मैं बढ़िया हुआ पर भाई एक यहाँ पर गेट है, एक वहाँ पर गेट है जहाँ ये खड़ा पीली फल्ट वाला। एक गेट है तुम्हारे बगल
का टावर जो है उसके पीछे। मतलब आपको हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटी कि वाइडर जैसे और मिल जाए। बढ़िया। जा देखो, ये सीधे कोटा रोड को बदल दिया है। दादाजी ये सब चौड़ी होनी चाहिए, रोड साफ चौड़ी, सारी रोडें चौड़ी होनी चाहिए। आज बताओ, जब 80 करोड़ का प्रोजेक्ट लगी है तो बेकार नहीं हो जाएगा मामला। देख ही लियो कई प्रकार क्या है, जा ये इंट्रीम जा रहा है। गोला की हालत देखना, अगर कॉरिडोर बनना है तो रोडों का भी चौड़ीकरण करना जरूरी है। आप देखिए पहले बता ये देखो ट्रक यहाँ फ्लाई ओवर होना किस प्रकार का नो एंट्री जा रहा है, नो एंट्री है। ये है। अब बताओ, रोड चौड़ी जरूरी है या नहीं है? रोड चौड़ी हम इसलिए है क्योंकि यहाँ ना रोड है ना गली है, और ना ही यहाँ पर जब पर्यटक आएगा तो कैसे आएगा। जब गोला की भीड़ इतनी है तो पर्यटक कैसे घूमेगा। यहाँ प्रशासन को, अधिकारी को, नियम को इसकी
चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चौराहा चले जाओ तुम। मिली है सब दुकान और का मैं बताइए तो और सब मिली है दुकान। कब तक कब तुम रोज दुकान तो मैं मिली है। इसमें भी एक पुलिया बननी चाहिए क्योंकि भोले के भक्त आते हैं सावन में तो दर 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 ये भी टूट सकता है। ठीक तो चले ठीक तो गाड़ फाड़ में लगे चले। क्या हुआ? अरे अंदर तो भोसड़ी को कब्जा है। अच्छा हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। छोटी काशी गोला भव्य कॉरिडोर बनना है शिवनगरी के अंदर। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रोजेक्ट है छोटी काशी गोला का भव्य कॉरिडोर। अक्सर कोई ना कोई अधिकारी आते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। आपको बता दें, अभी बीते समय पर्यटक अधिकारी आए थे, डीएम महोदय दुर्गा शक्ति नागपाल जी आई थी और आज एसडीएम के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा आज नगर के दौरा भी किया गया, रोडों का, गलियों का, नाला को लेकर। आपको मैं बताता चलता हूं कि नगर में आज एनएम न्यूज पूरा घूमा, लोगों से डिस्कस किया और आपको एक चर्चित चेहरा हमेशा याद रहता है जो बात करते हैं तो आमने सामने जो होता है उसको लेकर सच्चाई बताते हैं। यही की बातों को लेकर जो ऊपर तक बात नहीं जाती है वो एनएम न्यूज अपने कैमरा दिखाता है। यहीं पर आपको बता दें, तेज तरह हमारे एडवोकेट संतोष त्रिपाठी जो गोला को योगी जी ने सौगात दी उससे बहुत खुश हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा है कि गोला के अंदर भोले बाबा का स्थान से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन उनकी एक चिंता का विषय ये भी बना है कि गोला में जब 80 करोड़ का प्रोजेक्ट लगेगा तो रोड भी तो चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ की रोडें में अगर एक बार बारिश हो जाती है तो पूरे नगर में तालाब रूप बन जाता है। अब मैं जानता हूँ संतोष त्रिपाठी से अपनी राय। सर, आपके यहाँ जो भव्य छोटी काशी कॉरिडोर बनना है जहाँ पर 100 करोड़ 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ का और ये चुनाव का मुद्दा भी रहेगा और नगर में हालत है इस प्रकार की, आए दिन अधिकारी आते हैं। अभी आपने देखा होगा, न्यूज में भी देखा, पर्यटक अधिकारी आए थे, कल डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल आई थी, आज एसडीएम ने पूरी गली रोडे देखा, तालाब देखा और यहाँ तक काफी सतौती को देखा। और आप एक पब्लिक की नजर में आप क्या कहना चाहते हैं जिससे उन लोगों को, अधिकारियों को, डीएम को, ऊपर लोगों जाए कि यहाँ क्या ऐसी कमी है जो लोग अधिकारी बता नहीं रहे हैं? एनएम न्यूज, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं कि जो है आप हर बात को जो जनहित से जुड़ी होती है
उसको बखूबी उठाते हैं। और जो आज आपने अपना कीमती समय दिया है, तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी ताजा तरीन एक बयान दिया है कि 24 घंटे के अंदर में भूमाफियाओं को हम ध्वस्त कर देंगे। 24 घंटे के अंदर में हम भूमाफियाओं को ध्वस्त कर देंगे, और सरकारी जमीन अगर कहीं भी जो है किसी ने भी कब्जा किया है तो वो 24 घंटे के अंदर में उसको हम कब्जा मुक्त करा देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या सरकारी जमीन का मतलब थल ही होता है? क्या सरकारी जमीन जल नहीं होती? जल भी तो जो है वो भी तो सरकार का ही है। और जिसके के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी की जो माइल स्टोन जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया था, जस्टिस एस एन वरियावा भी उसमें एक सदस्य थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो है तालाब, पहाड़, मैदान, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब प्रकृति के उपादान हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए तालाब का जलीय स्वरूप में होना, और जिस तरीके से पहाड़ का पहाड़ के स्वरूप में होना जरूरी है, उसी तरीके से तालाब का जलीय स्वरूप में होना बिल्कुल जरूरी है, और उसको विनष्ट नहीं किया जा सकता है। हम जलचर, थलचर और नभचर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरित मानस में भी लिखा है, जलचर, नभचर और थलचर नाना, ये शब्द आता है उनके एक दोहे में। तो जहां पे जो है अगर हम जो है जलचर को खत्म ही कर देंगे, तो यहाँ पे फिर हम एक चीज कहेंगे कि जो है वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण आता है, टर्म आता है फौना एंड फोना, यानी कि जो है जलीय वनस्पति के संबंध में है। तो जलीय वनस्पति को जल का स्वरूप नहीं नष्ट किया जा सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसके संदर्भ में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है समय समय पर बहुत सारे निर्णय दे चुका है, और जिसमें एक निर्णय उनका यह भी है राम लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से। राम लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं तालाब पाटा गया है तो प्रशासन को उस तालाब को, उसमें जो एंक्रोचमेंट्स हुए हैं उनको ध्वस्त कराया जाए, और उस तालाब को खुदवाया जाए, उसमें फिर से जो है इसका जलीय स्वरूप जो है विकसित किया जाए। एक एक जितने भी इंक्रोचमेंट है वो सारे के सारे इंक्रोचमेंट ध्वस्त किए जाए, उसका जलीय स्वरूप विकसित किया जाए, और उसमें फिर से जो है कमल खिलाया जाए। ये माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो डिपेंड है, जो आधारित है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हिंचलाल बनाम कमला देवी के ऊपर। तो हिंचलाल बनाम कमला देवी जो जजमेंट है वो समय समय पर ऑनरेबल हाईकोर्ट उसको जो है टेकअप करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको जो है उद्धारित करते हैं और नए नए डायरेक्शंस देते हैं। एक नहीं सैकड़ों डायरेक्शन है। लेकिन मेरा निवेदन, चूंकि एनएम जी आप इस मामले में बड़े भाग्यवान हैं कि आपका जो न्यूज चैनल जो है उसको हमारे जिलाधिकारी महोदया दुर्गा शक्ति नागपाल जी बहुत कायदे से उसको देखती हैं, उसको जो है सराहती भी है, और उस पर अमली जामा भी करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करती है जो आप मुद्दे उठाते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका जो है ये एपिसोड जो है हमारी लोकप्रिय और बहुत न्यायप्रिय जो है उप जिलाधिकारी मतलब जिलाधिकारी महोदया जो है दुर्गा शक्ति नागपाल जी देख रही हैं और देखेंगी। तो मैं उनके सामने अपनी आवाज उठाना चाहता हूं कि जो यहाँ गोला में जो 2 तालाब, बहुत बड़े बड़े तालाब थे, एक तालाब जो है सबसे बड़ा हमारे ख्याल से जिला लखीमपुर खीरी का सबसे 5 तालाब और सबसे महत्वपूर्ण तालाब था, जिसका नाम था सत्यवती सरोवर, और जो है तद्भव भाषा में अभ्रंश होते होते इसका नाम सतौती सरोवर कर दिया गया। एक झील थी, ये कोई तालाब नहीं था, ये पोखरा नहीं था, ये एक अच्छी खासी झील थी और अच्छे खासे एरिया में फैली थी, और इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में बाकायदा एक इंतखाब निकलता है, इसका एक गाटा संख्या है, और ये आज भी जो है मत्स्य विभाग के नाम दर्ज है। मत्स्य विभाग के नाम दर्ज होने के बावजूद ये पाटा जाने लगा, रात दिन पाटा गया। ये पानी का जो निकास है ये क्या हम वहां पे भी आ रहे हैं, हम वहां पे भी आ रहे हैं। ये रात दिन पाटा गया, और रात दिन पाटे जाने के बाद में एक गाटा संख्या आता है, इसमें 2568 बिन जुमला, मैं गाटा संख्या भी बोल रहा हूं, गाटा संख्या 2568 बिन जुमला जो है ये मात्र 60 डिसमिल का था। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो ओल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उनमें मात्र 60 डिसमिल का था, और ये दर्ज था पेशावी लाल पुत्र गोपालदास सेठी के नाम से। जो बात आती है कि भूमाफिया, मैं भूमाफिया के नाम बता रहा हूं, आप कार्रवाई करिए, मैं आपके ऑन कैमरा नाम बता रहा हूं। इस बंदे का नाम है पेशावी लाल पुत्र गोपालदास सेठी, और ये जो क्या करता है, ये 2568 बिन जुमला को जो है 60 डिसमिल से 75 डिसमिल करा लेता है। जो डॉक्टर सेठी हैं, हरिओम सेठी के जो है पारिवारिक लोग हैं, डॉक्टर हरिओम सेठी के पारिवारिक लोग हैं। पेशावी लाल पुत्र गोपालदास सेठी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके वारिसान लोग हैं मौजूद। तो ये 60 डिसमिल को 75 डिसमिल का करा लेते हैं। और 75 डिसमिल कैसे होता है, जो पुलिया होती है, जिस उस पुलिया पे बाकायदा दुकानें बनी इनकी, आप ऑन कैमरा देख लीजिएगा अभी जाके, सब कवर किया। वहां पे पुलिया पे बाकायदा इनकी दुकानें बनी, जबकि पुलिया के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है।
पुलिया अगर साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी, ड्रेनेज पैटर्न को खोलना पड़ेगा, तो पुलिया तो हमेशा खुली रहनी चाहिए। लेकिन पुलिया के ऊपर बाकायदा दुकानें बनी और दुकानें ही नहीं बनी। उसके बाद इनके अपने खुद के ट्रक थे, ट्रक से पाटते गए, कई एकड़ों में इन्होंने पाट डाला। सेठी में जी हाँ, कई एकड़ों में, जो मात्र 60 डिसमिल का था उसको 75 डिसमिल बनाया। 75 डिसमिल आज वो कई एकड़ों में पड़ा है, कई एकड़ों में इनका कब्जा है। और पाटे हुए जगह पे जो है बाकायदा नगर पालिका से बाकायदा सड़कें बन गई हैं, बाकायदा रोडें बन गई हैं, और वहां पे मार्केट बन गई। को दीपक सेठ करके हैं, दीपक सेठ हो गए हैं, वो प्रॉपर डीलर हो गए हैं, और वहां पे उनकी जो है मार्केट बन गई, किराए पे उठ गई, पगड़ी पे उठ गई। हम यहाँ पे कांजी हाउस का मुद्दा उठा रहे हैं, ये कांजी हाउस से भी कई गुना ज्यादा बड़ा मुद्दा है, जो कि तालाब पाट करके बनाया गया है। एसडीएम साहब और अधीक्षक, मैं यहाँ की प्रतीक्षा त्रिपाठी जो एसडीएम महोदया है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, आपके इस एपिसोड के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारा जो सतौती सरोवर है और इसी के जस्ट आगे जो है, जो आपका एक भद्रकुंड के नाम से सरोवर था, ये दोनों सरोवर जो है इनको कब्जा मुक्त किया जाए, जितने भी इनके इंक्रोचमेंट है उनको ध्वस्त किया जाए, और किस लाइट में इनको ध्वस्त किया जाए, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी की लाइट में ध्वस्त किया जाए, और जो राम लखन बनाम, मैं नजीर भी दे दूंगा, जजमेंट भी दे दूंगा, राम लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से भी जो इनको जो है उसके आलोक में कब्जा मुक्त किया जाए, जितने भी इंक्रोचमेंट है उनको ध्वस्त किया जाए, सारे के सारे अतिक्रमण ध्वस्त किए जाए, चाहे वो मार्केट में कितनी भी कीमती मार्केट बनाई गई हो। कोई दीपक सेठ जी हैं, मैं उनको नहीं जानता हूं, तो दीपक सेठ जी क्या कानून से ऊपर है? क्या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ऊपर है? तो इनकी मार्केट ध्वस्त की जाए, पूरी की जितनी दुकानें बनी वो सब ध्वस्त की जाए, जो सड़कें बनाई वो सारी, इसको जो है सतौती पाट करके जो है आपकी जो है वो जो डाइवर्जन रोड है उससे मिलाया गया है, उससे बकायदा मिला दिया गया है। मतलब सतौती का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है। सतौती सरोवर जब जो है गोला का रेलवे स्टेशन जो है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में चिन्हित हो सकता है और अच्छा भव्य बनाया जा सकता है, तो क्या जो है जनपद लखीमपुर खीरी में जो है सबसे बड़ा जो सरोवर था सतौती सरोवर, मेरा जो है प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये सतौती सरोवर जो है क्या ये अमृत भारत सरोवर योजना में नहीं चिन्हित किया जाना चाहिए था? क्यों नहीं? जो कि गोला में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बन रहा है, तो एक तरफ जो है जनता आती, यहाँ पे कॉरिडोर के दर्शन करती, उसके बाद ये पवित्र सरोवर में यहाँ नौकायन करती, यहाँ पे कमल के फूल खिले होते, बाकायदा चारों तरफ बढ़िया लाइटिंग होती, जिस तरीके से आपके जो है पर्यटक का मतलब यही होता जिस है। तरीके से आपके जो है एलआरपी से लेकर के खीरी के बीच में जो है एलआरपी से लेकर ओएल के बीच में एक बहुत बड़ा सरोवर बनाया गया है और उसको बाकायदा डेवलप किया गया, वहां पे जो है लोग जाते हैं, वहां पे आनंद लेते, बोटिंग का आनंद लेते। क्या ये यहाँ नहीं संभव था? यहाँ भी संभव था, लेकिन यहाँ सारा का सारा। और जो आपने अभी सवाल उठाया था कि गोला में जो बाढ़ की समस्या पानी का जो सड़कों पे पानी भर जाता है, ये गोला का ड्रेनेज पैटर्न था, यही बैलेंस करता था जो है सतौती सरोवर और जो भद्रकुंड जो है, ये गोला के पानी को बैलेंस करता था। और आज ये पूरी की तरीके से जो है इंक्रोचमेंट, इसका जो क्रीमी लेयर था, पानी का जो है जो भरने का है, ये क्या सतौती में ही सारा पानी जाए? जी हाँ। अच्छा, गोला जो है, गोला क्या था, हमारे फादर जो है शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने लिखा था खाई है उनका ग्रेडियंट, नदियां जिसको बदला करती, जिस भांति वांगो सी नदियां अपना मार्ग बदला करती, कर लखो हवाई सर्वेक्षण गंगा की धार प्रमाणित है, मत समझो कवि कल्पना से जानो न इसे अनुमानित है, धारा तालाबों में खंडित जो अब भी क्रम से विद्यमान, यह गोला क्षेत्र तपोवन है, विश्वास मानिए श्रीमान। आप देखेंगे एक तरफ आपको टीलों की श्रृंखला मिलती चली जाएगी, ऊंचे ऊंचे टीले मिल जाएंगे आपके जो है, यही फैक्ट्री में आ जाइए आपको ऊंची भूड़ मोहल्ला मिल जाएगा, आप जो है इधर मरघट रोड पे आएंगे तो आपको फिर आपको कुछ ऊंचाई वाले मकान मिल जाएंगे, फिर आप जो है ऊंची भूड़ मोहल्ला पड़ता है। ऊंची भूड़ में तो नाला कदे साफ ही नहीं रहता, ऊंची भूड़ काफी ऊंची आपको दिखेगी, उसके बाद नीची भूड़ आपको काफी नीची दिखेगी। तो इस तरीके से एक तरफ ऊंचाई की श्रृंखला है और एक तरफ आपके जो तालाबों की श्रृंखला, और ये तालाबों की श्रृंखला जो है सतौती सरोवर में आएगी। फैक्ट्री की तरफ जो है तालाब, जहाँ पे इन्होंने ट्रकयार्ड बनाया वो भी तालाब था, फैक्ट्री बजाज चीनी मिल वालों ने जो तालाब जो ट्रकयार्ड बनाया है वो तालाब पाट के बनाया है, वो भी अवैध है। एक कितनी गलतियां हम आपको बतावें। और उसके बाद में आपका कोटवारा जाता है, फिर आपके लक्ष्मण जाति जाता है, वहां भी एक तालाब है, भद्रकुंड तालाब है, तालाबों की पूरी श्रृंखला चलती चली जाती है। और उसके बाद ये श्रृंखला जो है सेमरई गांव में है, वहां भी एक सरोवर है, वहां भी एक झील है, वहां सब, और इधर आपके जो है सब चारों तरफ तालाब मिलेंगे आपको। तो अगर तालाब जो है शहर के बीच में आ गया तो क्या इसको आप पाट डालेंगे? अच्छा, इसमें जो सतौती का मामला जो था, जहाँ पे बताते थे कि रावण जो था वो शिवलिंग लाया था, जी हाँ, तो क्या ये सतौती उसी में है? देखिए, वो हमारी एक आस्था है, धार्मिक आस्था है, और जो हमारे पुराणों में लिखा है वो सही लिखा है। लेकिन ये एक बात है कि यहाँ पे जो है कभी जो है गंगा जी की धार थी, और जो कि जो है ह्वांगहो एक नदी है चाइना में, वो भी अपनी हर साल जो है अपना जो है धार बदल देती है, रास्ता बदल देती है। तो नदियां अपना मार्ग बदलती है और नया मार्ग पकड़ लेती हैं। तो जिस तरीके से बहुत लाखों साल पहले जो है यहाँ पे गंगा जी की धार मौजूद थी, और वो जब भगवान भोलेनाथ यहाँ स्थापित हुए तो उस समय जो है
ये यहाँ पे गंगा जी की धार मौजूद थी, जो आज तालाबों के टुकड़ों के रूप में बाकायदा पूरी ये गोला के अंदर पूरी श्रृंखला मौजूद है। हाँ, ये केवल तो एक सतौती सरोवर ही नहीं, पूरी एक श्रृंखला मौजूद है। तो ये जो हमारा सतौती सरोवर था, मेरा फिर वही प्रश्न आता कि अगर कोई तालाब जो है वो आबादी के बीच में आ जाता है और ये लगता है कि चारों तरफ अगर उसको पाट करके करोड़ों की जमीन तैयार की जा सकती है, तो क्या तालाब पाट लिया जाएगा? अगर जो है तालाब तो जो है प्रकृति का उपादान है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था इस पे जो है हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी लागू होती है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदया से मैं निवेदन करता हूं दुर्गा शक्ति नागपाल से कि उनका प्रमोशन हुआ, बहुत यशस्वी महिला है वो, और ईश्वर उनको पता नहीं कितनी पदोन्नति देता चला जाए, और भोले बाबा का आशीर्वाद तो उनके साथ हमेशा जुड़ा ही है। अभी आपका एपिसोड चला था जो फरदान आरओबी बना था और उसमें जो दुर्घटनाएं हुई थी, उसमें जो सॉफ्ट बैरिकेटिंग नहीं की गई थी, आपके एपिसोड को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदया ने देखा और उसका परियोजन किया और उसको गुना, और उसके बाद में जो उन्होंने जो है उद्घाटन टाल दिया, और टालने के बाद उन्होंने निर्देशित किया कि जो है जितने भी जो है वाहन, जितने भी रोड साइड है जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है, वहां पे बाकायदा नीले ड्रम रखे जाए। वहां पे नीले ड्रम अंबर सिंह जी गोला कोतवाल ने रखे, रातों रात रखे गए। और उसके बाद में कहीं ना कहीं चूक हुई, जो जलालपुर डगरे पे अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोग खत्म हो गए। वहाँ डिवाइडर नहीं बना। तो अभी वहां पे जो है येलो पट्टियां नहीं मौजूद है, वहां पे येलो पट्टियां होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, और आगे जो है जो आपके पचपेड़वा है, पचपेड़वा भी गोला थाने के अधिकारता में आता है, वहां भी अभी जो है इस तरीके के नीले ड्रम नहीं रखे गए हैं, लाल नीले ड्रम रखे जाने चाहिए ताकि वहां पे भी लोग जो है आके ब्रेक ले। और आगे जो है आपके जो है मुर्तिया भी गोला थाने की अधिकारता में आता है, वहां भी लाल नीले ड्रम रखवाए जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि शायद आपकी आवाज जो है बुलंद हो और इससे जो है बेगुनाह लोग जो है मरने से बच जाए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन सर ये है कि जैसे 100 करोड़ रुपए की लागत में कॉरिडोर बनना है जी, और कॉरिडोर बनने के बाद जब यहाँ की रोडें, गली और जिस प्रकार की रोडें हैं वो उस प्रकार की ना सही है, क्योंकि पानी आप तो देखते हैं, आप तो गोला में ही रहते हैं, जल भराव गोला की एक बहुत बड़ी पूरा समस्या गोला है। में पानी भर जाता है। जल भराव गोला की एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या मंदिर में नहीं भर जाएगा? मंदिर का पानी बिल्कुल, सारा बिल्कुल उसमें आप जो कह रहे हैं, मंदिर में ये सारा वही- पानी ये चला वही जाएगा। तीर्थ सरोवर है जो बाढ़ के मामले में जो आता था, तो यहाँ हाँ। पे जो है गंदा पानी पूरा तीर्थ सरोवर में आके भर जाता था। हाँ, आपने मैं वीडियो वही लेके जाएंगे। क्वेश्चन अधिकारियों तो से भी अगर जो करना है चाहता अगर जो है ड्रेनेज पैटर्न को पहले से दुरुस्त नहीं किया जाएगा, हाँ। सतौती सरोवर का जो एनक्रोचमेंट ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब उसको जो तक है उसको खोला नहीं जाएगा, उसको जो है तालाब के स्वरूप में विकसित नहीं किया जाएगा, भद्रकुंड का जो है एनक्रोचमेंट ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उसको तालाब के स्वरूप में विकसित नहीं किया जाएगा, तो ये समस्याएं बरकरार बनी रहेंगी। और इससे कॉरिडोर का जो पैसा लगेगा हाँ, वो निरर्थक हो जाएगा। वो निरर्थक हो जाएगा। ये तो अगर सच्चाई आप है। चाहते हैं कि कॉरिडोर अच्छा का बने। अगर आप चाहते हैं कि कॉरिडोर का स्वरूप जो है विकसित हो, तो आप जाइए अपना कैमरा लेकर के और माननीय जिलाधिकारी महोदया को दिखाइए कि कहाँ पे सतौती सरोवर है, कहाँ पे सतौती सरोवर में जो एंक्रोचमेंट हुआ है, कहाँ पे भद्रकुंड है, कहाँ पे ये एंक्रोचमेंट टूटना चाहिए, कहाँ पे ध्वस्त होना चाहिए, कहाँ पे जेसीबी चलनी चाहिए, कहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए, कहाँ पे पोकलैंड मशीन चलनी चाहिए। अगर जो है प्रशासन अपने ऊपर आ जाए, हालांकि अब ये काम जो है इतना आसान नहीं रह गया है और इसमें राजनीतिक दखल भी होंगे क्योंकि इतने बड़े जो एनक्रोचमेंट है वो बगैर राजनीतिक दखल के संभव नहीं है। भाई को देखिए, हमारा मेन देखिए, आज एनएम न्यूज सुबह के 5 बजे मंदिर गया था शंकर जी के, और फिर मैंने इस पूरी न्यूज को कवर किया। अगर 100 करोड़ रुपए की लागत अगर योगी आदित्यनाथ सीएम जी लगा रहे हैं, तो हमारा लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता और हर गोला की जनता का बनता है कि जो बने वो जिंदगी भर के लिए बने। ये 5 साल और 10 साल का प्रोजेक्ट ना बने, ये हमेशा रहे। उसके लिए यहाँ जो कब्जेदारी है, जहाँ जहाँ पर लोगों ने, जैसे हमारे लोगों का कहना है कि ये सतौती था तो जितना पानी था वो सतौती में गिरता था। आज सतौती में मकान है, बिले तैयार हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो लोग दुकान भी बना के बैठे हुए हैं। अब हमारा इस माध्यम से, न्यूज का माध्यम से, मैं अधिकारियों को जो बताना चाहता हूं कि अगर 100 करोड़ आप लोग 5 साल के लिए लगाए हो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर आप उसको पर्यटक बता रहे हो, पूरे गोला को, छोटी काशी को पर्यटक बता रहे हो, तो पर्यटक वही होगा जिस प्रकार के स्टेशन का, जिस प्रकार का काम देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार का कॉरिडोर का आप देख रहे हैं काम है। स्टेशन की रोड को सीधे अगर हम कॉरिडोर पर जोड़ते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो जुड़ेगा ही नहीं। इधर पानी की बात को लेके कहते हैं कि जब बताओ, जब 600-700 एकड़ में जब कॉरिडोर बनेगा और पूरे चारों तरफ गोले का पानी कहाँ जाएगा? मंदिर में ही तो जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल सही बात। तो मेरा माध्यम है और हमारे काबिल
वकील साहब, और हमेशा सुर्खियों में जब जनहित का पैसा या देश का पैसा लगता है तो अभी हम और हमारे वकील साहब सामने आते हैं, लेकिन कोई भी वकील ना सामने आता है ना कोई पत्रकार। एक मैं ही ऐसा हूं जो अपना कैमरा सच्चाई दिखाने में पेश करता हूं। आज की न्यूज़ बस यही है, जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा अधिकारी है, सच्चा भोले भक्त है, तो इस चीज को समझ लें। अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो तो पूरी तरह से सही ढंग से लगाओ, और रोड की चौड़ीकरण इसलिए करना है कि मैं आपको भोले बाबा के मैं स्थान से पूजा कर रहा हूँ। वो न्यूज भी मैं आज सुबह से कुछ नहीं खाया, और टाइम भी बजा होगा 2 या 2:30-3। आप लोग पैसा लगा रहे हो 5 साल तो भाई चला लो भाई। अगर इसमें जैसे हमारे शंभूनाथ थे एसडीएम, आज पूरे गोला एक रिक्शा वाले से नाम ले लो, एक अधिकारी से नाम ले लो, यहाँ के लोग उनका नाम लोग लेते हैं शंभूनाथ एसडीएम को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ उस समय कर दिया था जब कॉरिडोर का प्रोजेक्ट नहीं था। मैं मानता हूं शंभूनाथ का वाकई में कोई भोला भक्त आया था। अगर मेरा अधिकारी डीएम और शिव भक्त में लीन है तो गोला को बना दो हर हर महादेव जय। बस करो। ले आए 4-5 जोड़ करके ले जाके गंदगी है सब भरी हुई है सब। अच्छा, प्राइवेट आदमी अगर जमीन देगा तभी तो वो तो यहाँ जाम हो गया सब पानी। इधर से होगा, यहाँ जाम हो गया सब पानी। इधर से होगा, ये सब सरकारी जमीन है सर, ये सब सरकारी जमीन। भाई जब पूछे तब बताओ, नहीं बताओ हम लोग देखने सच्चाई भी तो सूचना चाहिए। जरूरत नहीं सूचना अखबार में देना, उसमें हम दे देंगे, न्यूज में दे देंगे। भैया शीशा है भाई साहब शीशा है। पानी वो वहाँ निकलता है, वो बम्बा पड़ा है जो लंबा लंबा जा रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। वहीं पर तो वो बंद है सब पानी मदद ही करते हैं।